आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हेयर्स की और हेयर ऑयल की। जी हाँ, यानी कि जो हेयर ऑयल होता है यानी बालों का जो तेल है, उससे आपके बालों पे क्या प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ता है, उसको लगाने का सही तरीका क्या है और बेस्ट हेयर ऑयल क्या है जिससे आपको लाभ हो सकता है। कुछ बातें जो सबसे पहले अधिकतर लोगों के मन में रहती है कि क्या ये जो तेल है इसको लगाने से बालों में फ़र्क पड़ता है या लोग ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं नहीं भाई साहब, बालों में तेल लगाने से 100% फ़र्क पड़ता है। और ये फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि जब हम आपके सिर की चंपी करते हैं, मसाज करते हैं, तो हमारे जो सिर है उसके अंदर जो धमनियाँ हैं और जो हमारा शरीर है, हमारी त्वचा है, उसके अंदर रक्त प्रवाह है जो बढ़ जाता है। तो रक्त प्रवाह के बढ़ने से जैसे आप देखते हैं कि हम फेशियल कराते हैं स्किन के ऊपर, तो आप देखते हैं ना फेशियल से क्या होता है, हमारे जो चेहरे पे जितनी भी रक्त धमनियाँ हैं उसके अंदर उसका फ्लो बढ़ जाता है जिससे हमारे चेहरे पे ग्लो आता है। सेम यही चीज़ आपके बालों के साथ भी होती है जब आप मसाज कराते हैं किसी भी अच्छे हेयर ऑयल से अपने बालों के अंदर। ठीक है जी, अब आपको कुछ चीज़ें बेसिक फटाफट से समझ लेनी है। नारियल का तेल जिसे हम गोले का तेल कोकोनट ऑयल बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल जिसे हम सरसों का तेल, ऐसे ही तिल का तेल, ऐसे ही महाभृंगाज ऑयल, ऐसे ही बादाम का तेल, ऐसे ही आंवले का तेल और ऐसे ही शिकाकाई का तेल, ऐसे ही ब्रह्मी का तेल और ऐसे ही दुनिया भर के तेल जो भरे पड़े हैं। आजकल अनियन ऑयल का भी बहुत पीछे वर्षों से चर्चा चल रही थी कि ये सब जो चीज़ें हैं ये बालों के लिए लाभकर होती हैं। अब मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताना जा रहा हूँ, ज़रा इसके ऊपर गौर करिएगा। अब हम लेके चलते हैं सबसे पहले आंवले के तेल को। भाई साहब, मुझे वर्षों हो गए एक बात पढ़ाते और बताते लोगों को कि बताइए मुझे कि आंवले की ऐसी कौन सी स्टेज होती है, यानी आंवले के छोटे से पैदा होने से लेके हरे आंवले से लेके सूख के पाउडर बन जाने तक, जब उसके अंदर ऑयल होता हो। सीधी सी बात है, उसके अंदर कभी ऑयल होता ही नहीं है। जब आंवला ग्रीन होता है यानी जब जिसका हम जैसे मुरब्बा वगैरह बनाते हैं, उसको वो वाइट ऑयल में या किसी भी एक पैराफिन ऑयल में या जो भी उनको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है, उसके अंदर वो उस ऑयल को आंवले को प्रोसेस करते हैं। यानी कि जो आंवले के गुण हैं उसको ऑयल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, जज़्ब कर देते हैं उसको, जिसका हम एक शब्द है जिसे कहते हैं ट्रांसफ्यूज़न कर देते हैं जिसे आप कहेंगे, या ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे हम कहते हैं कि जो फलाना ऑयल है वो आंवले वाला ऑयल है और उससे हमारे बालों में लाभ होने वाला है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ के चलनी है करके कि जब आप किसी तेल का चयन करते हैं तो उसको अपने शरीर और अपने जहाँ जिस राज्य में आप रहते हैं उसकी प्रकृति के हिसाब से करिए। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। लोग बोलते हैं जी कि गोले का तेल लगाने से सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है और वो उसका रेफरेंस देते हैं केरला या साउथ के लोगों का, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भैया वो गोले का तेल जितना लगाते हैं ना, उससे ज़्यादा तो वो खाते हैं। वो कच्चा नारियल खा जाते हैं, उनके डोसे में, इडली में, सांभर में, सब्जियों में उनके कहाँ नहीं नारियल का जो पानी है, नारियल का जो गुदा है या नारियल का जो मिल्क जिसे हम कोकोनट मिल्क भी बोलते हैं, वो भी यूज़ होता है। तो ये खाली लगाने की बात नहीं है, ये बात खाने पे भी है, तभी उनके बाल इतने काले रहते हैं। और कुछ उनका ट्रॉपिकल एरिया में जो रहते हैं और जो उनका डीएनए है यानी जो उनको माता पिता से शरीर मिला है, वो उसके ऊपर जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। अब दूसरी एक और बात आती है जिसे हम गोले के तेल के ऊपर बात करके चलते हैं। देखिए, सर्दियों के दिनों में विशेष तौर पर माताएं बहनें गोले के तेल को बहुत प्रेफर करती हैं। ठीक है जी, आपने देखा होगा अक्सर वो धूप में रख के उसकी शीशी को रख देती हैं, फिर वो पिघल जाता है, फिर वो लगाती हैं। लेकिन एक चीज़ को मैं ध्यान दीजिएगा, मैं भी बता देना चाहता हूँ क्लियर। सर्दियों में नारियल का तेल जैसे बोतल में जम जाता है, ऐसा ही कई बार वो सिर में भी जम जाता है, यानी रुक जाता है, सख्त हो जाता है। तो अब उसको लगाने में, निकालने में, उतारने में हमें ज़्यादा शैम्पू, ज़्यादा साबुन का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे केमिकल कंटेंट भी हमारे सिर में ज़्यादा लगते हैं। तो कई बार वो जो नारियल का तेल है लगाने से आपको बजाय फ़ायदा होने के नुकसान भी होता है। तो ये भी बात आपने गौर करके चलनी है। ठीक है जी, तो अब बात ये आ जाती है कि सर्वश्रेष्ठ ऑयल आपके लिए कौन सा है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि हर किसी का स्कैल्प अलग होता है, हर किसी की शरीर की प्रकृति अलग होती है, ठंडी, गर्म, जो भी है, जिस राज्य में आप रहते हैं उसी हिसाब से। अगर आप पंजाब की बात करेंगे तो वहाँ लोग सरसों के तेल से ज़्यादा कुछ नहीं सोचते। अगर आप केरला या साउथ की बात करेंगे तो वहाँ गोले का तेल जो है प्रधान है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करेंगे या बड़े शहरों की बात करेंगे तो वहाँ तो जो एक टीवी में ऐड आ जाती है लोग उसी तेल को लेने के लिए भाग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अपनी सुविधा के अनुसार, अपने राज्य के अनुसार, जैसे मैंने पिछली बातें भी आपको जो बताई हैं अभी वीडियो में, उसके रेफरेंस से अपना ऑयल ख़रीदना है। और दूसरी बात, ऑयल को अगर आप रात को लगाते हैं, मसाज करते हैं, चंपी करते हैं बालों में, तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद तकिए पे कर अपना रखिए कपड़ा और सो जाइए, और सुबह उठ के बड़े अच्छे से अपने बालों को शैम्पू साबुन करके धो दीजिए। ध्यान रखिए आपके सिर में फिर तेल रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो डस्ट और धूल और मिट्टी को अट्रैक्ट करता है, जिससे और बैक्टीरिया पनपता है और बाल और टूटने के चांसेस रहते हैं और बाल और ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है आपको कि जितना तेल लगाना ज़रूरी है उतना ही बालों से उसको निकालना भी ज़रूरी है।
ऊपर आई बटन में भी आपको एक वीडियो दिखाई देगा जिसके अंदर मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि हमारी कितनी माताएं बहनें ये नहीं जानती हैं कि वास्तव में सिर धोया कैसे जाता है। उनको शैम्पू साबुन लगाने का भी ज्ञान नहीं है कि सही ढंग क्या है लगाने का। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया जाएँ, या तो आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ पर भी आप उसका लिंक मिल जाएगा, और ऊपर आप आई बटन में भी उसका लिंक देख सकते हैं। तो अब ये जितने भी मैंने आपको ऑयल बताए हैं, इसमें से जो आपको बेस्ट लगता है आप उसको चुनिए, मसाज करिए और बालों से राहत पाइए। इसके अलावा अंतिम बात, वीडियो ज़्यादा लंबी करने से बोरिंग हो जाती है, इसलिए जो मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.beautylekha.com, वहाँ पर आपको हेयर केयर से रिलेटेड सभी ये आर्टिकल कि कौन सा शैम्पू, कौन सा ऑयल, कौन सी मेहंदी, कौन सा हेयर कलर क्या आपके लिए उचित है, ये सब आपको मिल जाएगा। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है www.beautylekha.com। जी हाँ, आपने इसी पे जाना है, ये मेरी वेबसाइट है और वहाँ जाके आप हिंदी में लिखे आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो अब तक अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने संगी साथी और माताओं बहनों से शेयर करें, और बस इसी तरह मेरे से जुड़े रहें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। तो अब अगली वीडियो तक के लिए विदा। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय।